समय लिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ हाजिरी बनता था, उसका पैसा उठता था। इसी पर हम लोग 2-3 महीना पहले से उस पर आवाज़ उठाना चालू किया, उसके बारे में पता करना चाहा। उसके बाद मैडम देखी कि भाई अब मेरा भ्रष्टाचार का पोल खुलने वाला है। वह एक रजिस्टर था, जो हम लोग आवाज़ उठाएं कि पुष्पा देवी कौन है, तो रजिस्टर का भी हेर फेर सरकारी रूप में आपको करवा दूंगा, मतलब उसी में ऑफिस में जो होता है फाइल वाइल जो अथी करता है कि उसमें आपको करवा दूंगा। तो मैं पिताजी से बोला, तो पिताजी बोले कि सरकारी संस्था है, मैडम जब बोली रही तो हो भी सकता है, पावर है। तो मेरे पिताजी मतलब मैडम बोली कि और लोगों से 2-3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन आप अपने हैं इतने दिन से मतलब हैं उसमें, मतलब हम लमसम 2 साल इस आवेदन को दिए। कितना तारीख है? 4/10 है, आज 5/11 हुआ, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस पर जांच नहीं बैठा है। और मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से कि मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि वो पावर का इतना इस्तेमाल करती है। 2 साल में हम देखे हैं कि पावर की इतना इस्तेमाल कर सकती है कि वो किसी भी छतराए से किसी भी कर्मचारी। आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूँ ज्योति कश्यप। अभी हम मौजूद हैं सुरजीत सिंह जी के पास। आपका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एनएम कॉलेज है जो कि मढ़ौरा में, और जो कि आपके द्वारा उस पर आरोप लगाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी ज्योति जी, मेरा नाम सुरजीत सिंह हुआ। मैं एनएम स्कूल मढ़ौरा में ऑफिस बॉय के पद पर कार्यरत था। मैं 1 अगस्त को वहाँ से मैं हटा हूँ। वहाँ पर आरोप जो मैं वहाँ की प्रभारी प्राचार्या श्रीमती सैल्वी जी पर मैं वहाँ पर लगाया हुआ हूँ। आरोप यही लगाया हुआ हूँ मैडम पर कि हम लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे, हम थे और मेरे साथ और भी कर्मी थे। तो उसमें एक अटेंडेंस बनता था, जो पुष्पा देवी नाम की एक कर्मी थी, जो वहाँ पर लगभग मैडम जब से वहाँ ज्वाइन की हैं तब से वह वहाँ पर उनकी हाजिरी बनाती हैं और पैसा उठाती थी। हम लोग भी कई बार इतना सवाल पूछे, लेकिन मैडम की इतनी मतलब दबंग कहिए या आज की जनरेशन में गुंडा कहिए, इतनी उनकी दबंगई और इतनी उनकी पहचान है कि वह मतलब हम लोगों को हमेशा डांट देती थी, इससे आपको क्या मतलब है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोगों की कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए, चाहे जिसके लिए जान भी चला जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और हम मैडम के 1-2 बार पूछे, मैडम हमको डांटी कि आपको इससे क्या मतलब है, लेकिन हम देखते थे कि हम लोगों से ड्यूटी कराया जा रहा था, समय लिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ हाजिरी बनता था, उसका पैसा उठता था। इसी पर हम लोग 2-3 महीना पहले से उस पर आवाज़ उठाना चालू किया, उसके बारे में पता करना चाहा। उसके बाद मैडम देखी कि भाई अब मेरा भ्रष्टाचार का पोल खुलने वाला है। वह एक रजिस्टर था, जो हम लोग आवाज़ उठाएं कि पुष्पा देवी कौन है, तो रजिस्टर का भी हेर फेर वो करने लगी, जिसका ग्रुप था हम लोगों का, जो ग्रुप था उसमें भी मतलब बात उसका भी हम लोग प्रूफ रखे हैं, व्हाट्सअप चैटिंग हुआ था। उसके बाद में हम लोग प्रूफ उठाए कि नहीं पुष्पा देवी कौन है, हम लोग बैक डेट में साइन नहीं करेंगे। 2 महीना के साइन कराई मतलब की थी, जिसमें साइन कुछ कर्मचारी किए, हम भी कर चुके थे, लेकिन और भी कर्मचारी जो अंकित कुमार हैं और 1-2 कर्मचारी साइन नहीं किए। वो बोले कि नहीं हम इस पर साइन नहीं करेंगे कि ये फर्जी है। उसके बाद मैडम का पावर चला, प्राचार्य थी, उन बोलती हैं कि हमको सचिवालय तक पावर है। उसके बाद वो कहा कि हमको वहाँ से कंपनी, जो हम लोग आउटसोर्सिंग के द्वारा थे, कंपनी से बात कर हम लोगों को वहाँ से निकाल दी। निकालने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं कि हम लोग वहाँ के निर्देशक प्रमुख जो हैं, निर्देशक प्रमुख, उनको हम लोग वहाँ पर अप्लीकेशन दिए। इसमें जो कर्मी हैं सब अप्लीकेशन दिए उनके बारे में कि वहाँ पर पुष्पा देवी नाम की एक कर्मी उसका कोई नहीं है। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं वहाँ पर ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैडम के द्वारा वहाँ पर दुकान खुलवाया गया, जो मैं मतलब अपना पूंजी लगाकर वहाँ दुकान खुलाया, मैडम ही खुलवाई। तो मैं वहाँ पर एक दुकान खुलाया, जस्ट उनके प्रिंसिपल ऑफिस के सामने दुकान चलता था। मैडम हमसे बोली कि आप पूंजी लगाइए, तो मैं उनसे बोला कि मैडम सरकारी संस्था है, इसमें दुकान चलाना तो भाई आदेश नहीं है, आप आदेश दीजिए। तो बोली कि अरे मेरा नाम सैल्वी है, मुझे पूरे बिहार में लोग जानता है। यानी वो अपने पद का गलत यूज कर रही है। गलत तो यूज क्या करती है, इस पर जांच की विषय है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो दुकान वो अपना उसमें चला अथी बोली हमसे कि दुकान चलाइए। हम बोले कि मैडम कि हम लोग उतना मतलब हम लोग गरीब फैमिली के लोग हैं, उतना हम लोग नौकरी तो नहीं, आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस बॉय हैं, दुकान चलाइए, हम हैं। और यही काम कीजिएगा कि 50,000 रुपया आप हमको पगड़ी के रूप में दीजिए, हम यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, चाहे आप यहाँ से हटिएगा तो मैं वो पैसा आपको रिटर्न कर दूँगी। मैं पैसा उनको, उनके पति, एक सरकारी संस्था है, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी संस्था में गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज
और उनके पति कुंदन कुमार जी उसमें रहते हैं। उनके जो रहने का रूल नहीं है, सीएस डीएम साहब जो भी सचिवालय के पदाधिकारी हैं, कोई भी सरकारी संस्था में, वो भी लड़कियों की कॉलेज में रहने का नहीं। ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्वेश्चन है। तो कुंदन कुमार को हम अपने ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पैसा भेज दिए और उसके बाद जो हम वहाँ पर दुकान चलाते थे, वहाँ पर मैडम के द्वारा जो दुकान चलता था, जो हम उसमें चलाते थे, तो उसमें 100 लड़की हैं लमसम, वो लोग अपना खरीदती थी सामान वामान, खाने पीने सब कुछ था उसमें, टोटल चीज़, क्रीम पाउडर सब तो लेती थी। तो बोली कि सुजीत भाड़ा के रूप में जो आप पैसा कमाइएगा उसमें से, जैसे मतलब मानिए 5,000 रुपया कमाएँ तो उसमें से एक भाग मतलब कुंदन जी को, मेरे पति को आप दे दीजिएगा। तो हम ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से देते थे। उसके बाद हम लोग पुष्पा देवी का सवाल उठाए, तो मैडम जब हमको हटाई तो हम बोले कि मैडम मेरा पैसा 50,000 रुपया रिटर्न कर दी। तो उनके पति आ गए। मैडम जब भी कुछ करती हैं उनके पति दबंगई करने लगते हैं, आकर मेरे दुकान में ताला मार दिए। ताला मारे तो मैं भी एक छोटा ताला मार दिया, इसलिए कि उसमें मेरा 50-60 हज़ार का सामान भी है। तो भाई वो भी ताला मार दिए, तो हम भी एक ताला मार दिए। उसके बाद हम लिखित आवेदन भी दिए, डीएसपी साहब को दिए, इस सचिवालय में भी आवेदन दिए हैं लिख कर। तो उनकी दबंगई है। दूसरी बात कि उसमें हम जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहाँ पर भर्ती हुए, मेरे पिताजी मनोज कुमार सिंह जो मिलिट्री मैन से रिटायर हैं, मेरी माँ सरपंच भी हैं, तो मेरे मैडम बोली हमको, हम मतलब दिमाग हम लोग का उतना नहीं, मैडम बोली कि देखिए आप ऑफिस में हैं, हम आपको उसमें ऑफिस में ऑफिस बॉय के सरकारी रूप में आपको करवा दूंगा, मतलब उसी में ऑफिस में जो होता है फाइल वाइल जो अथी करता है कि उसमें आपको करवा दूंगा। तो मैं पिताजी से बोला, तो पिताजी बोलेंगे सरकारी संस्था है, मैडम जब बोली रही तो हो भी सकता है, पावर है। तो मेरे पिताजी मतलब मैडम बोली कि और लोगों से 2-3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन आप अपने हैं इतने दिन से मतलब हैं उसमें, मतलब हम लमसम 2 साल ड्यूटी किए हैं, तो बीच में जैसे हम 2-3 महीना ड्यूटी किए ना, तो बोली कि आप 1 लाख रुपया हमको दीजिए, आपको हम सरकारी करवा देंगे। मैं पिताजी से बोला, इसलिए हम लोग तो कमाने वाले व्यक्ति थे नहीं, उसमें पेमेंट जितना मिलता था उसी में चलता था। पिताजी से बोले, मेरे पिताजी पैसा जुगाड़ कर वहाँ पर दिए, जिसमें कर्मचारी भी 4-5 कर्मचारी भी गवाह हैं, पैसा दिए हैं। मेरे पिताजी भी गए, वो भी वहाँ पर थे। मैडम को हम पैसा गिनकर 1 लाख रुपया दिया। तो जब वो हमको वहाँ से हटाई तो हम बोले कि मैडम मेरा 1 लाख रुपया और 50,000 जो दे दीजिए। तो मैडम बोली कि तुमको जहाँ बेटा पावर लगाना है जाओ लगा लो, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। उसके बाद कुछ मैडम प्रभारी प्रचार हैं, पढ़ाने का कोई नहीं है उसमें, नेतागिरी ज़्यादा करती हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहती हैं, ज़्यादा उद्घाटन मतलब नेतागिरी ज़्यादा करेंगी। को बार आई हैं, हम लोगों के क्षेत्र में भी उद्घाटन की हैं। हम लोग नहीं होता है कि कहावत है कि भोजपुरी में कि सियार भेष बदल के रंगा लेला तो बाहर घूमेला, वही उनका हाल है। और हम इतना डर गए हैं, मतलब हम इतना अंदर से डर गए हैं, इसलिए कि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, मेरी माँ है, हम लोग को जाना है। वो अनेक प्रकार की धमकी मेरे घर पर आकर, मेरी माँ सरपंच हैं, उनको कि अपने बेटा को मना लीजिए, अगर वो पैसा मांगेगा तो आपका बेटा आपके पास नहीं रहेगा। हम खानदान में अकेले हैं, मेरे पिताजी 3 भाई, हम अकेले हैं। वह मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। मेरी माँ उनको बोली, पटना जाने के क्रम में वो घर जा रही थी पटना 29 तारीख को, वो माँ बोली कि देखिए आप बहुत गलत धमकी दे रही हैं, घर पे कोई था नहीं, उनके पति दबंग बनते हैं। और वह लोग पूरा दिए, जो मैं थाना में एप्लीकेशन भी दिया हूँ कि मेरी जान जा सकती है, मेरे परिवार की क्षति हो सकती है पूरा, मतलब वो तो मैं थाना में जाकर आवेदन दिया हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, इसलिए कि मैडम बहुत बड़ी हैं, वो कुछ भी करवा सकती हैं, मेरा जान जा सकता है। इसलिए कि मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मुझे पूरा इस पर संघन जांच किया जाए। और दूसरी बात है कि मैडम की पावर है, ये बात मैं खुद मान रहा हूँ, इसलिए कि इस आवेदन को दिए कितना तारीख है, 4/10 है, आज 5/11 हुआ, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक इस पर जांच नहीं बैठा है। और मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से कि मैडम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसलिए कि वो पावर का इतना इस्तेमाल करती है। 2 साल में हम देखे हैं कि पावर का इतना इस्तेमाल कर सकती है कि वो किसी भी छतराए से, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी टीचर से वो हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी इलिगेशन लगा सकती हैं। 2 साल हम रहे तो कुछ इलिगेशन नहीं किया, लेकिन हम हटे हैं, आवाज़ उठाए हैं तो कुछ भी इलिगेशन लगा देगी, कुछ भी कि वो ये किया वो किया। तो मैं चाहूँगा कि उनको पहले बर्खास्त किया जाए और इस पर संघनन जाँच हो। जाँच में अगर मैडम दोषी पाई जाती है तो मैडम पर कठोर कार्रवाई हो, अगर सुरजीत सिंह दोषी पाया जाता है तो सुरजीत सिंह पर भी कार्रवाई हो, ये हम कहने के लिए हैं। और लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, 1 महीना हो गया, हम आज एप्लीकेशन भी दिए हैं सनहा, इसलिए मेरी माँ को धमकी मिला है। अब किसी माँ, कोई भी माँ होगा, अगर बेटा को धमकी मिलेगा तो कोई भी माँ तो स्थिर रहेंगी नहीं। मेरी माँ को मिला है, जहाँ तहाँ वो असामाजिक
तत्वों के लोगों से मिलकर मेरी जान मरवाने की धमकी दी है कि तुमको 1.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख के लिए तुम्हारा जान हम ले सकते हैं। उनकी इतनी वहाँ पर संगलन चलती है और बहुत अत्याचार है, घोटाला भी किए हैं, उस पर भी जांच होना चाहिए। उसमें मैडम इतना घोटाला की हैं, मतलब आता है फंड, उसमें भी अभी वो भी जांच की विषय है। लेकिन फिलहाल जो फर्जी कर्मचारी और दुकान वाला मामला है, हमको कुछ नहीं है। मैडम से हम हाथ जोड़कर, मैडम अगर मेरी वीडियो देखेगी तो उनसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैडम हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए आप बहुत बड़ी दबंग हैं, हम जानते हैं मैडम। तो सेल्वी जी मैडम से निवेदन है, उनके पति जी से निवेदन है कि हम हाथ जोड़कर कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, हम आपके लायक नहीं हैं, नहीं तो मेरा जान भी जा सकता है। इतना हमको डर हो गया है अंदर से। उन्होंने जब उसमें दुकान जो चलवाया तो क्या उन्होंने किसी से परमिशन लिया था? नहीं, किसी से परमिशन नहीं। हम बोले कि मैडम सरकारी संस्था है, तो बोली कि तुम क्यों डरते हो, इस एनएम स्कूल की मैं सर्वोसर्वा मालिक हूँ, कि तुम चलाओ दुकान, कि हम हैं। हम माना किए, लेकिन अब मानिए कहीं 2 पैसा कमा रहे हैं तो किसी का बात तो मानना ही ना पड़ता है। तो मैं वही मैं उनके बहकावे में आ गया, पूंजी लगाया अपना, वहाँ पर चलाया। आज भी उसमें ताला लॉक है। मैडम को हम बोले, मैडम हम पर मैसेज की कि रूम खो, अब बोल रही हैं कि रूम था, लड़कियों के ये सामान ला रहे थे। तो आप ही बताइए कि हम लड़कियों का सामान लाएंगे तो 2-4 हज़ार का ना लाएंगे कि 40-50 हज़ार का सामान लगाकर लड़कियों का सामान, कुरकुरे, चीनी, क्रीम, पाउडर, ये सब आप फ्रिज, लड़कियों के सामान लाएंगे। लड़कियों का भी गलत इस्तेमाल उसमें करती हैं, ज़बरदस्ती लड़की के नाम शांति है। लेकिन लड़कियाँ, कोई भी लड़की का ऐसा कोई नहीं है, पूछ सकती हैं, बही खाता भी चलता था, वो भी मेरे पास है। मैडम मतलब गलत वहाँ पर करवाई हैं, पैसा ली हैं 50 हज़ार हमसे, 1 लाख नौकरी के नाम पर ली हैं, यही है। और उसमें उनका पति जो दबंग हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम दबंग हैं, कि तुम पैसा तुमको किसी हालत में नहीं देंगे। आप ये जो एप्लीकेशन दिए हैं 1 महीना हो गया, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं सुनवाई। तो इस पे आगे आप क्या करेंगे? आगे अब यही नहीं करूँगा कि अगर सुनवाई नहीं होगा तो क्या करूँगा, हम अपने आप को आत्महत्या करूँगा। इसलिए कि मैं तो घर से भी गया, कोई भी परिवार, कोई भी गार्जियन, तो 1.5 लाख रुपया मैडम तो बहुत बड़ा होता है। बताइए, आज अगर नहीं इस पर सुनवाई होगा तो अंत में तो हम मरबे ना करेंगे। घर से भी गए और वहाँ से भी गए, मैडम के इतना दबंगई चला है कि अब हमको अंत में आत्महत्या करना पड़ेगा। चारों तरफ से हम किडनी के पेशेंट भी हैं, मेरा PGI में इलाज वहाँ चलता है, डॉक्टर नारायण प्रसाद से मेरे पास प्रूफ है। लेकिन वो हमको इतना प्रताड़ित करके रखी हैं, मानसिक प्रताड़ित वहाँ पर 2 महीना हमको किए हैं। जो हम आवाज़ भ्रष्टाचार के पुष्पा देवी के नाम पर उठाए थे, तो 2 महीना हमको पूरा एकदम तंग होकर, और इतना धमकी दे रही है। 29 तारीख को जाने के बाद मेरी माँ को धमकी दी थी। मेरी माँ का रोते रोते बहुत डर गई कि बेटा एगो एक खानदान में होता है कि कुछ भी हो सकता है, मेरे घर का लोग दशहत में हैं, लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए आपके सामने रिसीविंग है, वितरण शाखा में हम जमा कराए थे, लेकिन कोई भी उन पर कार्रवाई नहीं है। उनका इतना पावर है कि सचिवालय तक भी लोग उस पर कार्रवाई करने के लिए मतलब डर रहे हैं। क्या पता वो किसके द्वारा इतना करती हैं। इस मामला में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को और बुलंद करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं भी एनएम स्कूल मढ़ौरा में डाटा ऑपरेटर के पद पर काम करता था। वहाँ काम करने के दौरान मैंने भी देखा कि पुष्पा देवी नाम की एक कर्मचारी का उपस्थिति विवरणी में हाजिरी बनता था, यानी जो उनका प्रेजेंटेशन है वहाँ लगाया जाता था, लेकिन ड्यूटी करते हुए मैं नहीं देखता था। चूँकि मैं डाटा ऑपरेटर हूँ, ऑफिस में मेरा काम रहता था और उनको भी ऑफिस गर्ल के पद पर नियुक्त किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में तो मैं देखूंगा ही, लेकिन मैं देखता नहीं था। तो मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। फिर प्राचार्य मैडम से मैंने पूछा कि मैडम ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखिए, ये आपके दायरे का चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है। तो फिर हमने उसका विरोध किया कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है, गलत तरीके से जो है पेमेंट उनको भिजवाया जा रहा है। तो आप सीधी सी बात जानती हैं कि जब भी कोई सच का लड़ाई लड़ता है तो थोड़ा सा परेशानी तो आता है। तो फिर क्या, प्राचार्य मैडम ने अपना पावर दिखाया, आउटसोर्सिंग कंपनी को कह के हमें नौकरी से निकाल दिया। तो खैर नौकरी से निकाल दिया ये कोई विषय नहीं है, और सच अंततः वही चीज़ है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि वो वहाँ ड्यूटी नहीं की है, तो इसलिए हमने संबंधित अधिकारी को, सचिवालय में जो निदेशक प्रमुख नर्सिंग के अंडर में आता है, तो उनको हमने आवेदन दे दिया। और मामला ये था कि वहाँ पे कैंपस में जो मैडम का ऑफिस है उसके ठीक सामने दुकान भी चलता था। जहाँ तक मुझे समझ है, मुझे जानकारी है कि सरकारी संस्थान में दुकान का, प्राइवेट दुकान का संचालन करना पूरी तरह से अवैध है, लेकिन मैडम वहाँ के कर्मचारी द्वारा ही संचालन करवाती थी और उसका किराया भी लेती थी। पेमेंट वगैरह भी सब कुछ उनको ऑनलाइन ही किया गया है, तो टोटल चीज़ प्रूफ है। इसके अलावा क्या मैटर था कि छात्राओं से भरा हुआ कैंपस है, लड़कियां रहती हैं, तो जब क्लास खत्म हो जाता है तो शाम के समय उनके पढ़ने का, विश्राम करने का होता है, तो उस समय वो अपने निजी कार्यक्रम वगैरह भी उसी कैंपस में कराती थी, जिसमें अपना गोद भराई हुआ, बर्थडे हुआ, जो कि पूरी तरह से अनधिकृत है। क्योंकि यदि आपका कोई पर्सनल कार्यक्रम है तो आप उसको अपने घर पे कीजिए, आप संस्थान में क्यों कर रही हैं?
इसके अलावा क्या था कि न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल वगैरह होता था, जिसमें लड़की लोग अपना पैसा लगा के खाना वाना बनाती हैं। तो उस दौरान में मैडम क्या करती थी कि अपने पूरे फैमिली को बुला के ऑफिस में बैठा के खाना खिलाती थी। तो वो एक्चुअली तो आपका पारिवारिक प्लेस तो है नहीं, लेकिन मैडम ने उसको अपना पूरा पारिवारिक अड्डा बना के रखा हुआ था, यानी कुल कहिए कि भ्रष्टाचार का उसको अड्डा बना के रखा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उसके विरोध में वहाँ कंप्लेन कर दिया, जिसके बाद से मैडम क्या है कि उस कंप्लेन से, उस आवेदन से इतना डर गई हैं कि बौखला कर क्या कर रही हैं कि हम लोग के खिलाफ जहाँ तक हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए झूठा आवेदन कहीं थाने में, कभी किसी लड़की के द्वारा दे रही हैं कि फलाना हमको धमकी दे रहा है। ना हम लोग गुंडे हैं, ना मवाली है। जिस दिन से मैं ड्यूटी से निकला हूँ, ना तो मैंने एक बार मैडम को फ़ोन किया है, ना कोई मैसेज किया है, ना उनसे मैं मिला हूँ, ना उनको किसी तरह का धमकी दिया हूँ, ना ही मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। फिर किस हिसाब पे वो आरोप लगा रही हैं? इससे साफ पता चल रहा है कि वह इस आवेदन से इतना डर गई हैं। उनको पता है कि भले कार्रवाई लेट हो लेकिन उसमें वो फंसेंगी, इसीलिए हम सबके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। लेकिन अंततः मुझे यही पता है कि जो सही है वो सही रहेगा, और जो गलत किया है, भ्रष्टाचार करेगा, उसका हम लोग विरोध करेंगे। क्योंकि अब देखिए, बहुत सारी योजनाएं आती है सरकार की, एक से एक स्वर्णिम योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर आते आते धाराशाही हो जाती हैं। इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? इसका सबसे मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उसमें भ्रष्टाचार का सेंध लगा के उस योजना को तहस नहस कर देते हैं। तो इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। वही काम मैंने किया है और मैं अपने स्टैंड पे हमेशा बना रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जहाँ भी मैंने आवेदन दिया है वहाँ से हमें सहयोग मिलेगा और इसका निष्पक्ष जाँच कराया जाएगा और मैडम के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। क्या इस मामला को दबाने के लिए आपके ऊपर भी उनके द्वारा कोई धमकी दिया गया? नहीं, बहुत सारे असामाजिक तत्वों से कहा गया कि आप अपना कंप्लेन वापस कर लीजिए, नहीं तो हमको बर्बाद कर देंगे, आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देंगे। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करिए। और अंत कर भी रही हैं हमारे ऊपर झूठा आरोप, कहीं थाने में तो कहीं कहीं कह रही है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि सच की लड़ाई है तो हम लोग अंत तक लड़ेंगे। और यदि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अगर थोड़ा सा भी योगदान हमारा हो जाता है तो हमारे लिए गर्व की बात है। फिर इस काम को करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहेंगे।